जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे में 3115 पदों पर आए हुए अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ है, एवं रेलवे से अप्रेंटिस करने का भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल पेज पे हैं, जो कि कोलकाता डिवीज़न है। इसमें देखिए अलग अलग है। ये नोटिफिकेशन 23 सितंबर को जनरेट हुआ है, मतलब कल की डेट में। और फॉर्म आप ऑनलाइन करने का डेट आपका 30 सितंबर से स्टार्ट होगा और कब तक 29 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो फिल किया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में फिल किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कितनी वैकेंसी किस डिवीज़न में है। तो देखिए पहला है आपका हावड़ा डिवीज़न। हावड़ा डिवीज़न में हम लोग देखते हैं किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखेंगे फिटर में 114 वैकेंसी, वेल्डर में 25 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 4 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल में 6, मशीनिस्ट 4, कारपेंटर 2, पेंटर का 5, लाइनमैन 5, वायरमैन 3, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 8 है, इलेक्ट्रीशियन 89 89, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 2 पोस्ट है। टोटल 267 पोस्ट है आपका हावड़ा डिवीज़न में। फिर आते हैं नेक्स्ट जो लिलुआ वर्कशॉप। लिलुआ वर्कशॉप में फिटर का 97, मशीनिस्ट 13, टर्नर 6, वेल्डर 83, पेंटर जनरल 6, इलेक्ट्रीशियन 18, वायरमैन 18, आरएसी 8। तो टोटल लिलुआ में आपका 249 इस डिवीज़न में है। सियालदह डिवीज़न में देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर की 18, इलेक्ट्रीशियन ऑब्लिक जी फिटर की 24, वेल्डर 8, वायरमैन 13, आरएसी 8, इलेक्ट्रीशियन 25, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 3, मैकेनिकल ऑब्लिक CNW वेल्डर और मैकेनिकल फिटर 10 और 46, इलेक्ट्रीशियन 2, DSL फिटर 2, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट मेसन पेंटर फिटर 2 तो टोटल 179 आपका है सियालदह डिवीज़न में। वैसे ही देखेंगे कंचरपारा वर्कशॉप में देखेंगे यहाँ पे फिटर का 24, वेल्डर 14, इलेक्ट्रीशियन 26, मशीनिस्ट 2, वायरमैन 2, कारपेंटर 4, पेंटर 4, टोटल 76। ऐसे नेक्स्ट जो डिवीज़न है पांचवा मालदा डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन 16, आरएसी 2, फिटर 18, वेल्डर 2, पेंटर 2, कारपेंटर 2, मैकेनिक डीजल 15, टोटल 57। छठा डिवीज़न है आपका असनौल डिवीज़न। ईस्टर्न रेलवे के डिवीज़न भी देखते जाए आपका असनौल डिवीज़न, इसमें फिटर का 61, तो टोटल आपका देख रहे हैं यहाँ पर 167 असनौल डिवीज़न। फिर नेक्स्ट है जमालपुर वर्कशॉप में फिटर 101, वेल्डर 88, मशीनिस्ट 18, टर्नर 18, इलेक्ट्रीशियन 18, डीजल मैकेनिक 25, टोटल 268। तो यहाँ पे आप टोटल देख लिए 7 हैं टोटल, है ना। 7 में कुल मिला के टोटल आपका 3115 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन है वो पॉलिसी लागू होगी। आइए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है इसका, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन पहले देख लीजिए। एलिजिबिलिटी में जो बच्चा अप्रेंटिस करना चाहता है मिनिमम एज उसका 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल। SC ST और OBC है तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा और OBC का 3 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है तो 10 साल का उनको बेनिफिट मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। आपका हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल ऐसा होना चाहिए कि 10th+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में आप फिट बैठते हो, मतलब 10वीं के बाद आप 12वीं कर पाए, और मिनिमम 50% आपके मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हों, और आपके पास NCVT और SCVT का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। वेल्डर, और देखिए
कुछ बच्चे 8वीं पे भी इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो ट्रेडों को यहाँ पर लोग देख लेते हैं। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, ये 8वीं पास प्लस ITI इनके लिए निर्धारित योग्यता है। मोड ऑफ सिलेक्शन का हम लोग देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए यहाँ पे टोटली आपका टेंथ का परसेंटेज प्लस में ITI का परसेंटेज, दोनों को जोड़ के ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, उसके बेसिस पे मेरिट बना के सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे उसका हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिखा रखा है कि अगर एग्जांपल में आप देखें 10वीं में आपने 80.58% ऑब्टेन किया है मैट्रिकुलेशन में या 10वीं में, और ITI में आपने 91.68% मार्क ऑब्टेन किया है, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो 86.3। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे कि मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें ये नहीं कि आपके 6 बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 ये सिस्टम नहीं है। मतलब आपके अगर 6 सब्जेक्ट में है तो 6 का 6 एवरेज लेना है, ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कॉलेज में कहीं बेस्ट 5 लिया जाता है, बेस्ट 4, तो वो इससे मतलब नहीं है। आपका जितना मार्कशीट में छपा होगा 6 ट्रेड 7 ट्रेड, तो सारे का जोड़ के उसमें से ये लेगा। तो कोई बेस्ट 5 यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। और यही सेम प्रोसीजर है 8th जो पास से ITI करता है। 8th पास से जैसे पेंटर हो गया, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक का हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इनमें 8वीं पास पे होता है, तो 8वीं की मेरिट प्लस में उनके ITI का मेरिट। यहाँ पे देखिए 8th क्लास का परसेंटेज और 10th ITI परसेंटेज मिला के जो एवरेज आया है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें बात कर रहा है अगर 2 बच्चों का सेम मार्क्स आ गया तो जो उसमें से बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और एज भी अगर सेम हो गया तो जो पहले ITI हाई स्कूल किया उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे एक जानकारी ये दे रहा है। फिर इसमें फीस जो लग रहा है, फीस देख लें। 100 रुपीज़ आपका फीस है, 100 रुपीज़ फीस है। SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं है, तो आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल करेंगे। अप्लाई कैसे करना है आइए हम देख लेते हैं। पहली बात तो एज क्राइटेरिया आप देख लेंगे, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं rrcer.com कोलकाता डिवीजन। यहाँ पे हम लोग देख के इसी साइट से जाके फॉर्म को फिलअप करेंगे 30 सितंबर से। और डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, ये सही अपलोड करना, क्योंकि ये टोटली मेरिट बेस्ड है, तो आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 8th एंड 10th मार्कशीट, PDF फॉर्मेट स्पेसिफाइड फाइल साइज, मतलब 8वीं और 10वीं दोनों का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT SCVT, कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, और PWBD सर्टिफिकेट अगर कोई है तो। और EWS और PWBD का इसमें फॉर्मेट देख रहा है, उस फॉर्मेट में आप बनवा के अपना देखिए। एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान दे लीजिए कि इनवैलिड एप्लीकेशन किसको मानता है, तो ये देख लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग को दिक्कत आएगी कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिग्नेचर इन ब्लॉक या कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। लिखा है ना, सिग्नेचर इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर। लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एट प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, अगर जहाँ पे प्लेस दिया वहाँ पर नहीं करे तो भी रिजेक्ट कर देगा। ब्लड, अगर कुछ आप कर रहे हो ब्लड है तो भी ये रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। कास्ट सर्टिफिकेट अदर सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड एंड नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अगर आपने उसको नहीं वेरीफाइड कराया तो वो नहीं अपलोड होगा। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हैं। हाँ, हमने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि आखिर हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस को महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि रेलवे साफ साफ कहता है कि हमारे यहाँ से जो अप्रेंटिस बच्चे करते हैं उनके लिए 20% सीटें रिजर्व हैं ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी के लिए। लेवल 1 की जो वैकेंसी है उस पर 20% वो अप्रेंटिस किए हुए बच्चों को प्रेफरेंस देता है। तो हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रेड डी कैटेगरी पोस्ट ग्रेड पे 1800 शैल बी फिल्ड अप बाय गिविंग प्रेफरेंस टू द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड
in railway establishment and processing national apprenticeship certificate granted by NCVT subject to such candidate found suitable in other aspects and they having scored the minimum qualifying marks in written examination। तो 20% वो अप्रेंटिस के माध्यम से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, इसीलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो इस फॉर्म को अच्छे से भरें, कोई गलती न करें। धन्यवाद दोस्तों ध्यान से सुनने के लिए। चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।